हेलो दोस्तों, देखिए आज हम मैथ के क्वेश्चन करेंगे आज। और इससे पहले मैं संविधान के सभी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, कंप्लीट संविधान पढ़ा दिया। अगर आप उनको नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, जो जितने भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाले हैं वो जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर कन्फ्यूज़ करते हैं, उन क्वेश्चनों का शॉर्ट वीडियो बना के मैंने डाला है, तो आप उनको भी जाके देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइए, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 7 की पावर 8 है, माइनस और 5 की पावर कितनी है, 8 है। ठीक है, देखिए बटा में, यानी कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पे संख्या तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन पावर का ध्यान रखना। पावर सम संख्या है, ठीक है, और समान होनी चाहिए। पावर सम है और समान है, लेकिन संख्या डिफरेंस हो सकती है और माइनस का साइन है, तब ये किस संख्या से विभाजित होती है, ये ध्यान रखना है। ये विभाजित होगी, जैसे मैं 7 को ए मान रहा हूँ, ठीक है, ए हमारी कोई संख्या है, 5 को मैं बी मान सकता हूँ, ठीक है, ये मेरी बी है। ठीक है, तो ये संख्या विभाजित होगी जब ऐसे फॉर्मेट में हो। ठीक है, तो ये होगी ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी, इस संख्या से विभाजित हो जाएगी। यानी एक बार तो इसको जोड़ना है, एक बार इसको घटाना, इसका डिफरेंस लेना है और मल्टीपल कर देना, उसी संख्या से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, और ए माइनस बी यानी 7 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी 12 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। यानी ये 24 से विभाजित है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पावर समान भी है और सम भी है। ठीक है, अब यहाँ सेकंड नंबर का क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पे प्लस आ गया साइन का, ठीक है, और यहाँ पर माइनस था। अब देखिए प्लस आ जाए तब किस संख्या से विभाजित होगी, ये अब ये देखेंगे। देखिए जब प्लस आ जाए ना, तब उसी संख्या को ऐड कर देंगे तो उसी संख्या से विभाजित हो जाएगी, यानी ए प्लस बी। तो ए में 7 को मान रहा हूँ और बी 3 को मान रहा हूँ, तो ए प्लस बी करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10। 7 और 3 10 होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये 10 से विभाजित होगी जब प्लस है। ठीक है, और जब माइनस है तब एक बार प्लस करते हैं और एक बार डिफरेंस लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कोई समसेट भुजा है ना, समसेट बहुभुज है, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है और उसकी भुजा भी अपन को 6 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए सबसे पहले आपको जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ध्यान होना चाहिए। उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ये कोई भुजा है, ठीक है, यानी भुजा स्क्वायर। और अब देखिए यहाँ पे भुजा की कितनी भी हो, जैसे 6 हो जाए या 7 बहुभुज वाला हो, 8 हो, उससे मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे 6 का है तो 6 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए भुजा की लंबाई भी अपन को 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो एक का मान यहाँ पे 6 रखिए, तो यहाँ पे रखिए, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6, यानी ए का मान 6 इंटू 6 कर देंगे क्योंकि स्क्वायर था। अब देखिए जो कट रहा है उसको काटिए, यानी कि 2 से कट रहा है ये 2 बार, ठीक है, और ये यहाँ पे 3 आ जाएगा 2 से काटने पर। ये फिर कट रहा है इधर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो 6 इंटू 3 किया तो 18, और 18 इंटू 3 किया तो कितना आ जाएगा, 18 इंटू 3 किया तो 54, और 54√3, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54√3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए। उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, √3, एक मिनट दोस्तों, हाँ, √3/4 ए²। ये ए क्या है, भुजा की लंबाई है, कि वो उस बहुभुज की भुजा की लंबाई कितनी है। और जो बहुभुज बता रहा है, जैसे षष्ठ है कि या 7 भुजा वाला है, 8 भुजा वाला, तो यहाँ पे उतनी ही भुजा से मल्टीपल कर दीजिए। अब यहाँ पे 6 से था तो 6 से मैंने मल्टीपल किया था, तब अपना राइट आंसर निकल के आया था 54√3। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं एक बार इसको डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए, रफ कर देता हूँ मैं इसको। देखिए अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, अपनी वास्तविक चाल के, यानी कि 5/4 के चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वह दूरी को तय करने में वास्तविक लगा समय बताइए। ठीक है, देखिए उसकी चाल पहले कितनी थी, 4, लेकिन वो 4 से ना चलकर 5 से चले, तब वो 20 मिनट पहले पहुंच जाता। तो चाल का रेशियो क्या होगा, पहले उसकी चाल 4 थी और बाद में वो चाल को बढ़ाकर 5 कर देता है। अब देखिए समय, दोस्तों चाल और समय का रेशियो वापस पलट जाता है। देखिए अगर उसकी चाल पहले 4 थी और बाद में कितनी चला, 5 की स्पीड से, ठीक है, तो समय कितना लगेगा, जब वो अब तेज चल रहा है, ठीक है, तो समय अब कम लगेगा, यानी 5/4। ठीक है, यानी उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, यानी पहले 4 की स्पीड से चल रहा था और बाद में वो 5 किमी घंटा उसकी चाल हो जाती है। ठीक है, ये रेशियो में दोस्तों 5 किमी घंटा नहीं है। ठीक है, जैसे 5 किमी घंटा भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं, रेशियो में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो उनका रेशियो में ही
ये समय भी अनुपात में आ जाता है, 5:4। अब देखिए यहाँ पे पहले समय का अनुपात अब कितने का डिफरेंस आया, 20 का, ठीक है। यानी पहले वो 5 रेशियो में समय जो ले रहा था और अब 4 रेशियो में ही वो समय ले रहा है, यानी कि 1 रेशियो कम ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। और 1 रेशियो का मान अपन को कितना बता रहा है कि 20 मिनट कम ले रहा है, ठीक है, यानी 20 मिनट पहले पहुँच जा रहा है वो। तो जब 1 रेशियो के बराबर 20 मिनट है, तो पहले कितना ले रहा था, 5 रेशियो, और 5 रेशियो का कितना हो जाएगा, यानी कि 100, ठीक है। 5 रेशियो का मान हो जाएगा 100, यानी 100 मिनट ले रहा था। तो 100 मिनट कितना होता है, 1 घंटा और 40 मिनट। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए चाल का रेशियो ये था पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 4/5 था, ठीक है, सॉरी 5/4 था, यानी पहले उसकी चाल क्या थी, 4 थी, और बाद में चलकर वो 5 कर देता तो 20 मिनट कम लेता है। तो समय का अनुपात वापस बदल जाता है चाल के अपोजिट। अगले पार्ट में चलते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति 5 किमी घंटे की चाल से चलता है तो 7 मिनट देरी से पहुँचता है। वह 6 किमी घंटे की चाल से चलता है, ठीक है, तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो वह दूरी कितनी है। देखिए दोस्तों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चाल को देखना कितनी किमी घंटे की चाल से चल रहा है वो, 5 किमी घंटे की से, ठीक है। सेकंड चाल देखना किस चाल से चल रहा है, 6 किमी घंटे की से, ठीक है। बटा में अब इन दोनों का डिफरेंस रखना, दोनों चाल का यानी 5 और 6 किमी घंटे के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 किमी घंटे का, ठीक है। बटा में रख दीजिए उसको। उसके बाद में अब ये देखिए कि मिनट में कितने का डिफरेंस आ रहा है, यानी पहले तो 7 मिनट लेट पहुंच रहा था और अब 5 मिनट पहले पहुंचने लग गया वो, यानी कि 12 मिनट का डिफरेंस आ गया अब, ठीक है। 12 मिनट का डिफरेंस आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मिनट है ना, तो बटा में इसको घंटा में बदलने के लिए 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इस जो कट रहा है उसको काटिए, ये कट रहा है 12 से 5 बार, 12×5 60, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि अपना कितना बचा 6, यानी कि उसकी दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कैसे किया था कि दोनों चाल को मल्टीपल कर दीजिए, 5 और 6 को, बट्टा में उनका डिफरेंस रख दीजिए, फिर उसके बाद में मल्टीपल करिए और जो समय दे रखा है यानी मिनट में डिफरेंस आ रहा है कि पहले कितने पहुंच रहा है कितने बाद में पहुंच रहा है, उनका डिफरेंस लीजिए। तो पहले 7 मिनट देरी से पहुंच रहा था और फिर बाद में 5 मिनट पहले पहुंच गया, यानी 12 मिनट का डिफरेंस आ गया। तो 12/60 करिए और मल्टीपल करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना, 62 रुपये, और ब्याज की दर भी 10% है, तो वह धन कितना है, यानी कि वो मूल राशि कितनी है जिसका डिफरेंस 62 रुपये होता है 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करते हैं, देखिए डिफरेंस को रखिए, डिफरेंस इंटू 3 बार 100 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है, 100 × 100, बट्टा में देखिए अब क्या रखना, जो हमें दर दे रखी है यानी परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज का स्क्वायर कर दीजिए और एक बार परसेंटेज 300 में ऐड करिए, ठीक है, परसेंटेज को, तो अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए डिफरेंस कितना था अपना 62, डी का मान यानी डिफरेंस, तो 62 रुपये। अब देखिए मल्टीपल करना है 100 से, ठीक है, 3 बार, ठीक है, एक बार मैं और कर देता हूँ 000, ठीक है। बट्टा में क्या रखना है अब, यानी परसेंटेज का स्क्वायर 10 × 10 करेंगे तो यानी 100 आ जाएगा, और 300 प्लस परसेंटेज यानी कि 310, 310 जो कट रहा है उसको काटिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है, इस जीरो से एक जीरो यहाँ की कट जाएगी, ठीक है। 31 से 62 2 बार कट रहा है 2, तो अपना राइट आंसर कितना जाएगा 2। देखिए 2 जीरो तो यहाँ बच गई और एक जीरो यहाँ बच गई, यानी कि 3 जीरो उतार दीजिए, यानी कि 2000 रुपये उसका मूलधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर आपको 2 वर्ष का ही पूछा जाए तब आप कैसे निकालेंगे, तब आप निकालते हैं, देखिए डिफरेंस इंटू 100 × 100, ठीक है, और उस दर का यानी कि परसेंटेज का स्क्वायर, ठीक है, यानी रेशियो का, सॉरी, जो हमारी दर दे रखा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये अपना राइट आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा ये पार्ट तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आगे भी मैथ के क्वेश्चन के और पार्ट लेके आऊँगा जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए।